अल्लाह अकबर अल्लाह या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह। साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। अच्छा। अरे आया अकेला इस जगह ही त्यों ही अकेला जाओ रे, क्या एकजुट होके करोगे? अकेले आए और अकेले ही जाना है। किसको एकजुट कर रहे हो? 100 करोड़ को एकजुट कर रहे हैं। ये 100 करोड़ क्या है? सनातन धर्म के जो मानने कौन वाले हैं। सनातन धर्म है? ये सनातन धर्म ही धर्मावलंबी है, ये गिरोह है। अच्छा, गिरोह बनाया जा रहा है। तो ये बनाना जरूर। सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। ये जो रंगों की भाषा है 1930 में डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जल सफ़ेद पृथ्वी पीला आकाश नीला वायु धूम्रवेग अग्नि लाल। ये जो सेफ्रॉन कलर है सूर्य भगवान का कलर है। यहाँ तक कोई मानव जाति की अप्रोच नहीं है, इसलिए ये सब जितने भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं इनको कोई समझ नहीं अध्यात्म की। उनको अध्यात्म का पाठ पढ़ाने के लिए समय की मांग है, संत महात्माओं को आगे आना तो इसलिए तो संत महात्मा आगे आए हैं और कह रहे हैं कि थिएटर जला देंगे फिल्म लगा तो, क्योंकि फिल्म में भगवा रंग का अपमान हो गया है। साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। अच्छा, साधु वो था जो समाज को जागृत करता है। साधु का धर्म क्या है? सनातन धर्म को तो जगा रहे हैं सनातनियों को। सनातन क्या है? जिसका ना शुरुआत है ना अंत है वो सनातन है। ये सब पंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी पारसी, ये सब पंथ हैं। सनातन धर्म है। और धर्म क्या है? जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या? ध्यान से सुनो। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। दिस इज साधु। वो होता है तो वही साधु। तो जगा रहे हैं, कह रहे हैं धर्म की रक्षा करना भी तो होता है और उसी धर्म का अपमान होता है। साधु का एकजुट मतलब? अरे आया अकेला इस जगह ही त्यों ही अकेला जाओ रे, क्या एकजुट होके करोगे? अकेले आए और अकेले ही जाना है। किसको एकजुट कर रहे हो? 100 करोड़ को एकजुट कर रहे हैं। ये 100 करोड़ क्या है? सनातन धर्म के जो मानने कौन वाले हैं। सनातन धर्म है? ये सनातन धर्म ही धर्मावलंबी है, ये गिरोह है। अच्छा, गिरोह बनाया जा रहा है। तो साधु संत को गिरोह करेंगे जो अयोध्या से अपील करते हैं एकजुट रहो। मैं कोई अयोध्या या किसी जूनागढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति साधु का चोला पहन करके ये कह रहा है कि हमको एकत्रित करना है, वो साधु का के धर्म को भूल फिल्म चुका के है। खिलाफ एकत्रित किया जा रहा है। जो फिल्म जो है वो भगवा रंग का अपमान किया, बिकनी पहनी गई उसमें। फिल्म में काय के लिए बनती है? काय के लिए बनती है? एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, मनोरंजन के लिए ना। तो मनोरंजन इतना बड़ा विषय है कि उसमें अध्यात्म को लाके खड़ा कर दोगे आप? तो आपकी भावना आहत नहीं हुई? अरे मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के देखता हूँ कि ये जो विकृतियाँ चरम पे जा रही है, इसको बदलाव कैसे करना है, इस समय की मांग। जो सच्चे हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि वो उसका विरोध कर रहा है फिल्म का। हिंदू सच्चा और अच्छा और असली और नकली है तो आपके पास पैरामीटर है, मेरे पास तो कोई पैरामीटर नहीं है। जो मन वचन कर्म से एक है वो हिंदू है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक जीवन पद्धति है, वो धर्म है ही नहीं। ये भ्रम है समाज में। तो इतना विवाद फिल्म को लेकर क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्रोनोलॉजी क्या है? वोटों का ध्रुवीकरण। अच्छा, राजनीतिक सत्ता की चाबी हाथ में रखना है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन मोदी जी तो खुल करके सामने आए हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके के जो हरकत कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, भाजपा नेता को बचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उसको मोदी जी- सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उच्चहीनता की बीमारी है, उसे अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। अच्छा, किसे? जिसका नाम आप ले रहे हैं। 3 मिनट हुआ, 5 नहीं, प्रधानमंत्री है सर, थोड़ी इज्जत कर नहीं। लीजिए। इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं सर। प्रधानमंत्री किसने बनाया? आपके वोट ने। 2019 में क्या कहा उन्होंने? मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो। आप प्रधानमंत्री सीधा चुन सकते हो? चुन सकते हैं? अधिकार है आपको? नहीं। आप पत्रकार हो? नहीं। आप क्या चुनते हैं? MP। जिसका बहुमत होता है वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। चेहरा तो हमेशा मोदी जी रहते हैं ना। अब तो नगर पालिका में भी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीत रहे मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ, उनकी जमानतें जब्त कराओ। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, जो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, इनकी जमानतें जब्त होना चाहिए। बात खत्म।
तो मोदी के चेहरे को आप नहीं मानेंगे कि अभी देश का सबसे बड़ा फिर वही बात है, बड़ा या छोटा क्या होता है, इस देश का मालिक जनता है। जनता के वोट में सारी शक्ति छुपी हुई है। जनता ही तो चेहरे पे विश्वास करता है। चेहरे पे विश्वास क्यों मोदी कर रही जैसे चेहरे है? पे। यही तो बेवकूफ़ी है, उसी की सजा पा रही है। जनता ने क्या तो सजा गुजरात पाई? में वापस लेकर आई है क्या सर। सजा पाई? गुजरात में और कई चुनावों में हमेशा वापस आती है। राम मंदिर की बात कही थी, राम मंदिर बन रहा है, 1 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। राम मंदिर, ये मंदिरों को बनाने का काम सरकारों का होता है, सरकारें ये काम करती है। तो हम धार्मिक लोग क्या करेंगे? अरे काम धार्मिक लोगों का है, जिनको मंदिर बजाना है, जिनको मंदिर बनाना है। राम राज्य कौन लाया? राम राज्य का मतलब समझते हैं आप? जहाँ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रकृति की दिव्यता के साथ जुड़ के काम करते हैं। ऐसा हो रहा है? या तो इंसानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, मारा कूटा जा रहा है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य की परिकल्पना है। ऐसा होता है राम राज्य? अरे क्या इंसान होता के है? राम राज्य की परिभाषा क्या है? इंसान के भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाना और दुनिया को खुशहाल बनाना, ये होता है राम राज्य। तो खुशहाल नहीं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। टीवी अखबार में देखिए आप, टीवी अखबार से आप मुझे आइडेंटिफाई कराओगे समाज। मैं समाज के अंदर रहता हूँ, 45 साल से बच्चों में काम अच्छा करता तो हूँ। चल रहा है स्वामी जी। देखिए अडानी जो है दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन हाँ गया। तो क्यों नहीं भारत बनेगा? का वो डिफॉल्टर कितना बैंकों का पता है आपको? उसके ऊपर कर्जा कितना है पता है आपको? कितना कर्जा है पता है? कितना आपके ऊपर कितना कर्जा है भारत सरकार की तरफ से? आज का IMF कितना बोल रहा है? रोज चेक किया करो IMF 1 खोल लाख, करके। 1,10,000। प्रत्येक नागरिक पे, भिखारी से के राष्ट्रपति तक 1,10,000 का कर्जा है। तो गर्व कीजिए ना, अडानी दुनिया का कर्ज से। दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है, भारत ये है, आपको गर्व करना चाहिए ना। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जनता का, जनता से जनता के लिए। हाँ, तो जनता है इसमें भागीदार। भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। एक व्यक्ति के रोशन करने से देश सारा आगे बढ़ जाएगा। मोदी तो डंका पीट रहे हैं। अरे सत्ता तो ये का बताइए, फिल्म का विकेंद्रीकरण विरोध करना लोकतंत्र के ठीक है मायने। या नहीं है, ये बताएं आप। किसका? फिल्म का जो शाहरुख खान की फिल्म पठान आ रही है ये उसका। उनसे पूछिए जो फिल्में देखते हैं। मैं तो बाहर की चीज हूँ, मैं तो फिल्में देखता नहीं। मामला तो आपका ही है, लेकिन आपके आपका भगवान के मानना सम्मान की क्या है बात है सर? ना। भगवा तो आप सूर्य तो मानवता भगवान की का बात है। कर रहे हैं सर, आप तो मानवता भगवा की भगवा तो सूर्य भगवान संतों का भगवा है भगवा ना। सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य भगवान को आप में क्षमता है क्या? भगवान किसी अल्लाह तरह को से- प्यारा है। किसी तरह बार बार आप ही पीछे पड़े जा रहे हैं। भगवा को सूर्य भगवान तक आपकी अप्रोच है क्या? है क्या? तो बेशरम रंग का है, तो आप हर मुद्दे पे बोलते हैं, इस मुद्दे सूर्य पे बोलने से क्यों बचते हैं? सूर्य भगवान तक आपकी अप्रोच है क्या? उस पे थूकोगे तो उस पे पहुंच जाएगी। उस पे थूकोगे। नहीं, मोदी की बात आए आप तुरंत बोलने मैं लगते कोई हैं। व्यक्ति इतना बड़ा नहीं। सूर्य भगवान से आप किसी की कंपेयर कर दोगे? आपने सेफ्रॉन कलर की बात की है, सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य भगवान के साथ किसी की तुलना हो सकती है? तो बेशरम रंग का है, उसमें कुछ कहिए ना, आप कहने से बचते हैं। अब मोदी जी की बात है, योजना की बात है, तुरंत आप अगले बोलेंगे। चक्कर आऊंगा फिल्में देख करके फिर बात करूंगा। मैं फिल्में देखता ही नहीं। जो वो मेरे आइडियल नहीं है, मेरी आइडियल अरुणा दीदी है। महाराज जो गुस्सा मत करो। डेमोक्रेसी को ही नहीं समझते आप लोग। मजाक बना दिया डेमोक्रेसी का। अरे आपके भाग्य को बधाई देने आया हूँ मैं, अपना समय निकाल करके। जंतर मंतर पे सोशल मीडिया के लोगों से मिलने आता हूँ कि यार आपको बड़ा होने का मौका। देखिए, आप लोग पे आरोप लगता है कि आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग के कहीं ना कहीं हैं। जब सनातन पे बात आती है तो आप लोग नहीं खड़े होते हैं। तो ये सब है ना एजेंसियाँ। मोदी विरोधी बात आ आप जाए क्यों तुरंत चिंता आप कर खड़े रहे हो? होंगे, अगर मैं धरना पे बैठ टुकड़े टुकड़े जाएंगे। गैंग का मेंबर हूँ तो सारी एजेंसियाँ हैं, मुझे उठा ले जाएंगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो इसका? तो क्यों नहीं कानून बोलते? व्यवस्था ये देश आपकी संविधान भावना के नहीं है तहत क्या चलता अंदर है में? आप भी तो सनातन धर्म के हैं, संत हैं। मैं तो सारे धर्मों का हूँ। अच्छा, मैं ऐसा कौन सा है? चलो ठीक है, चलो मैं आपको भारत के दर्शन कराता हूँ। आप बताना ये ध्वनि कहाँ से सुनाई दे रही है? Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. पास्टर जी कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू। बच्चों, भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाना। आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, फिर आवाज़ आती है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बाबा जी लंगर चखा रहे हैं आपको गुरुद्वारे में कि बच्चों कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। सबको लंगर चखाते हैं, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर आवाज़ आती है अल्लाह अकबर अल्लाह या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। शेर काजी साहब कह रहे हैं बच्चों, अमन चैन सुख शांति का पैगाम देना दुनिया को, और आपको सिवैयाँ खिलाते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आवाज़ आती है श्री राम जय जय राम। मंदिर में प्रभु राम जी, माता सीता जी चरणों में हनुमान जी हैं, और पंडित जी कहते हैं ये प्रसाद, जाओ दुनिया को एकता के सूत्र में बांधो। फिर क्या कारण है? सब कुछ यही सिखा रहे, एरर का है। उस एरर को दूर कर देता हूँ।
सारी लाइनें कट कर देना, ये लाइन सुनाना जरूर। सर्वोपरि है देश हमारा, मिलकर इसे बनाए, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। ऐसा कर सकोगे तो एक नया भारत बनेगा। वो भारत अमन चैन सुख शांति का पैगाम देगा और इस धरती पर रामराज जाएगा, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ